अहम खबर इस वक्त बड़ी खबर आपको दें। अनंतनाग से बड़ी खबर, सरहमा में इनकाउंटर जारी। सरहमा में इनकाउंटर जारी, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर। मखसूस इतला मिलने के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था। अनंतनाग से बड़ी खबर, सरहमा में इनकाउंटर जारी, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर। मखसूस इतला मिलने के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था। अनंतनाग से बड़ी खबर, सरहमा में इनकाउंटर जारी। अनंतनाग के सरहमा में इनकाउंटर जारी, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर जारी। त्राल के मांझामा बागंदर में आज सुबह हुए एक इनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेस की जानिब से बागंदर इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंट ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की और मिलिटेंट मारा गया। मिलिटेंट की शनाख्त इरफान अहमद डार, साकिना गारिखल अवंतीपुरा के बतौर हुई है। महलूक मिलिटेंट अलबदर तंजीम के साथ वाबस्ता था। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट को सरेंडर करने का मौका भी फराहम किया गया, लेकिन उसने खुद सुपुर्दगी से इनकार किया और फोर्सेस पर ग्रेनेड दागे, जिसके बाद फोर्सेस को कार्रवाई करनी पड़ी। मैं एसडीपीओ त्राल आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बाहर आके हमारे सामने सरेंडर करे, अपने अहले वायाल बचाने का मेहरबानी करके आप बाहर आए। तो चाची बनल दपचा बिकारी ने सिलेंडर, अरे इसको बोल सिलेंडर कर ले, आप बचोगे। बता इसको बोल कर ले सिलेंडर, 4 बार तो भेज दिया। क्या बोल रहा है? आजा आजा। वो दबाजी सिलेंडर का सिलेंडर, वो दबाजी सिलेंडर का सिलेंडर इस तरह ने की है। मकान को बाइक के लिए वो दबाजी सिलेंडर का सिलेंडर। इनको कवर दो और इवैक्यूएट करो यहाँ से। भाई जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम के चाडोरा में मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ पार्टी पर हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के एक एहलकार शहीद हो गए। मिलिटेंट शहीद जवान की राइफल लेकर फरार हो गया। सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा कर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। शहीद जवान की शनाख्त नागपुर के रहने वाले एएसआई बदुले के तौर पर हुई है। चाडोरा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान को आरटीसी हमहमा में खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह और डीजीसी पीसीआर सीआरपीएफ एपी महेश्वरी भी मौजूद थे। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान भी मौजूद थे। डीजी सीआरपीएफ एपी महेश्वरी ने चाडोरा में हुए मिलिटेंट हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस हमले में हमने अपना एक जांबाज खो दिया है। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर पुलिस के शाना बशाना थे। वहीं डीजी पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि मिलिटेंटों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमने मिलिटेंटों के जल्द खात्मे के लिए उन्होंने एक हिकमत अमली बनाई है। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने कहा कि त्राल में एक अहम मिलिटेंट को ढेर किया गया। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत हासिल करने वाले मिलिटेंटों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई ऑपरेशंस किए और मिलिटेंटों के तमाम मंसूबे तबाह किए। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि ड्रोन के जरिए हथियार गिराने के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। We lost one of the member of our CRPF family, but we honor our martyrs. We are proud of the valor shown by the martyrs. We stand shoulder to shoulder with the family of the martyr, and we undertake to look after the family, its welfare and resettlement. Insofar as the operations are concerned,
We are in complete synergy with the JK police, and we will continue our mission to neutralize the terrorists who have been operating in the area. And this doesn't deter us, it reinforces our resolve, and we are sure, we have made this strategy, and we are sure that we soon be neutralizing the elements, the terror elements who have been operating in this area. While we have had these two incidents in the last 24 hours, you must also remember that we have had a successful operation today morning in Tral area, in which one hardcore terrorist have been neutralized. Just a couple of days back, many successful operations have been carried out. In the current scenario where Pakistan and its agencies are sponsoring terror in the state, and they are promoting terrorism by all means, our effort is to see that every such effort is foiled. We've been successful, we will be successful, and anyone who's involved in this kind of terror violence will be brought to justice. ये एक लेटेस्ट मैं कहूँगा कि कुकर्म है, घटिया हरकत है जो होने लगी है इस बॉर्डर में. पहले इस तरह की हरकत पंजाब के बॉर्डर में हो रही थी, और हम लोग इसका भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि अभी तक काफ़ी इस तरह के केसेस जो ड्रोन से वेपन और नारकोटिक्स ड्रॉपिंग के हैं, हम लोग वो सभी ट्रैक कर चुके हैं, ट्रेस कर चुके हैं, और उसमें जितने भी मॉड्यूल इन्वॉल्व थे उनको पकड़ चुके हैं. ये एक और नापाक हरकत है, इसके लिए हम लोग पूरी तरह. LOC ट्रेड केस में NIA ने आज जम्मू कश्मीर के 9 मकामात पर छापे मारे. जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपुर के बागंदर इलाके में आज NIA ने तजम्मुल मसूदी के घर पर भी छापेमारी की. वाज़ेह है कि तजम्मुल LOC ट्रेड के साथ वाबस्ता थे और 2 साल कबल सलामाबाद और उड़ी में उन्हें एक ट्रक समेत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए मालियत का हेरोइन जब्त किया गया था. इस मामले को लेकर कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी मज़ीद जांच कर रही है. जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की रिहाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है. महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है. इल्तिजा मुफ्ती का इल्ज़ाम है कि उनकी मां महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया. इन्हें फरवरी में उस कानून के तहत हिरासत में लिया गया था और वो अभी तक हिरासत में है. जम्मू कश्मीर में आज दूसरे दिन भी मुतासरा मरीजों के मुकाबले सेहतयाब हुए अफराद की तादाद ज़्यादा है. आज जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 1104 मामले सामने आए. इनमें से 480 कश्मीर से हैं, जबकि 624 जम्मू खित्ते से हैं. वो हैं आज सेहतयाब हुए मरीज़ों की अगर बात करें तो आज 1549 अफराद सेहतयाब हुए. कोरोना वायरस से लगातार मरने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है. आज जम्मू कश्मीर में 22 अफराद की मौत हुई. इनमें से 14 जम्मू में से है, जबकि 8 वादी कश्मीर से हैं. अब तक इस जानलेवा बीमारी से 1084 अफराद हलाक हो गए. जम्मू कश्मीर में नए मामलों के साथ ही अब मजमूई तादाद 68,618 हो गई है. वहीं सेहतयाब हुए अफराद की तादाद 48,000 पहुँच गई है. अब जम्मू कश्मीर में 19,451 एक्टिव केसेस हैं. कश्मीर में गुर्दों की बीमारी में मुलविस दर्जनों अफराद पिछले 1 साल से ट्रांसप्लांटेशन के मुंतज़िर हैं. स्किमसौरा वाहिद इदारा है जहां गुर्दों का ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन 1 साल से वहां पर ट्रांसप्लांटेशन न होने से मरीजों की परेशानियां मज़ीद बढ़ रही हैं. पेश कुपवाड़ा से याहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट. ये है कुलीगाम लोलाब कुपवाड़ा के मुश्ताक अहमद, जो पिछले 2 साल से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं. मुश्ताक के दोनों गुर्दे नाकारा हो चुके हैं. अब वो सिर्फ डायलिसिस पर ही जिंदगी का एक एक दिन गुजारते हैं. हालांकि मुश्ताक की अहलिया अपना गुर्दा अतिया देने के लिए तैयार हैं, ताहम बदकिस्मती से मुश्ताक की सर्जरी की राह हमवार नहीं हो रही है. मुश्ताक के मुताबिक उन्होंने पिछले 1 साल से अस्पताल में ऑपरेशन के लिए दरकार तमाम लवाजमात पूरे किए हैं, लेकिन सौरा इंस्टीट्यूट में सर्जरी नहीं हो रही है. आज गैस ऑपरेशन सुबह ऑपरेशन 9 रेत गई में सफर करना मैं अकिस अकिस चक्कर 10 सास बस गरीब मे 3 बच ये आज मे पत कर श्रीनगर गो कुमार कत गबर गूंजाइश
गरज मज यह सरमाया सह मकलो गई। मुश्ताक की अहलिया का कहना है कि वो अस्पताल के चक्कर काट कर थक चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुश्ताक का डायलिसिस कराने के लिए भारी रकम खर्च हो रही है। मुश्ताक का कहना है कि इन दिनों इनकी जिंदगी बहुत तकलीफ में गुजर रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों इनकी सर्जरी नहीं की जा रही है। उनका मजीद कहना है कि पिछले कई माह से इथिक्स कमेटी का सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया जा रहा है। उधर इस मामले को जब न्यूज 18 ने फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अटल डुलू के साथ उठाया तो उन्होंने फौरी कार्रवाई का यकीन दिलाया है। एथिकल कमेटी वाला तो बिल्कुल जेन्युइन मसला, ये तो हल करेंगे, बट लेकिन जो दूसरा मसला आपने कहा कि यहाँ पर सर्जरीज क्यों नहीं हो रही हैं, उसमें इनसे बात करके कि अगर यहाँ सर्जरी शुरू हो सकती है तो शुरू करवा देंगे। लेकिन ये बात सही है कि एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना है कि क्योंकि जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनका ये ट्रांसप्लांटेशन होता है, इनका इम्यूनिटी काफ़ी अफेक्टेड रहती है, तो वो भी देखना है कि ऐसा ना हो कि इनकी लाइफ के साथ हम खिलवाड़ कुछ कर रहे हों, तो वो देखना पड़ेगा। कोरोना की वबा से पैदाशुदा हालात की वजह से दूसरी बीमारियों में मुब्तला मरीजों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और इन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। हालांकि सरकार की जानिब से इस जानिब भी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन इस हवाले से मजीद इक़दामात की जरूरत है। मुश्ताक की तरह दर्जनों मरीजों को मुनासिब इलाज की अशद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान की रिपोर्ट।